हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की पोएम नंबर 3 जो कि हमारी न्यू टेक्स्ट बुक कावेरी में से है और जिसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल। ठीक है, कैनवस ऑफ सॉइल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज के बारे में बात की जाने वाली है। कैनवस मतलब जैसे कि एक पेंटिंग और सॉइल मतलब मिट्टी। तो पेंटिंग और मिट्टी इन दो चीजों को जो है कोरिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि हम पढ़ेंगे इसमें गार्डनिंग या एक गार्डन के बारे में। ठीक है, गार्डन मतलब गार्डन जो है वो क्या है, वो एक कैनवस की तरह है, बस वो मिट्टी का कैनवस है और जिसके ऊपर जो गार्डनर है वो अपनी आर्ट दिखाता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारे साथ शेयर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। उससे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। पहली आप देखोगे तो वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट ऑल यू सी इन अ गार्डन। गार्डन में आपको क्या क्या दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स, डिफरेंट कलर्स, बटरफ्लाई, फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट आंसर्स जो है इसमें आप बता सकते हो। थिंक ऑफ द कलर्स, कलर्स बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, येलो, पर्पल, जो आपको अच्छा लगता है वही कलर्स जो है वो बता सकते हो। एंड वेयर यू सी दम, कहाँ देखते हो, ग्रीन कलर लीव्स में, ब्राउन कलर स्टेम में। ठीक है, ऐसे ही रेड कलर, पिंक कलर वो फ्लावर्स में। कई बार जो है लीव्स भी रेड कलर के या पर्पल कलर के होते हैं, तो आप ऐसे करके अपने आंसर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर ऑफ द गार्डन एंड अ पेंटिंग गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए आपको एक गार्डन की पिक्चर दी गई है और एक ये पेंटिंग दी गई है। स्पीक अबाउट एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द गार्डन एंड द पेंटिंग। आपको दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज बतानी है। दोनों में ही डिफरेंट कलर्स हैं, दोनों ही वाइब्रेंट हैं, दोनों में ही जो है एक बड़ा ही सुंदर सा व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है। दोनों ही जो है हमें अट्रैक्ट करते हैं। आप डिफरेंट आंसर्स जो है वो आप इसमें कर सकते हो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको हिंट भी दिए गए हैं, स्पीक यूजिंग द फॉलोइंग, जस्ट एज अ गार्डन डैश, सिमिलरली अ पेंटिंग डैश। सो जस्ट एज अ गार्डन इज कलरफुल, सिमिलरली अ पेंटिंग इज ऑल्सो कलरफुल, ऐसे आप बता सकते हो। अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ आर वाइब्रेंट, बोथ आर फुल ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऐसे करके। डैश इज कॉमन टू बोथ गार्डन एंड पेंटिंग, ग्रीन कलर। ठीक है, दोनों में पेंटिंग है, दोनों में कॉमन है। लाइक अ गार्डन अ पेंटिंग टू। अब यहाँ पे आपको जो है वर्ड्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइक अ गार्डन अ पेंटिंग टू इज ब्यूटीफुल, राइट, ऐसे करके आप कुछ भी वर्ड इसमें आप बता सकते हो। इसमें कोई रॉन्ग राइट आंसर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल आपका एक डिस्कशन है, एक वार्म अप एक्टिविटी है, ताकि आप क्या पढ़ने वाले हो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। सो डोंट हेजिटेट, ट्राई टू आंसर। ठीक है, हेजिटेट मत करो, आंसर करने की कोशिश करो। जो भी बोलोगे टीचर उसको रेक्टिफाई करेगा अगर आप कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होंगे। अदरवाइज वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि यस यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, यू आर शेयरिंग योर व्यूज। ठीक है, तो सिंपल सी प्री रीडिंग एक्टिविटीज थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहता है, लेट अस एक्वांट आवरसेल्व्स विद द मीनिंग ऑफ पैलेट, ह्यू एंड कैनवस। तीनों की तीनों जो ये चीजें हैं ये एक पेंटिंग से रिलेटेड है। जो बच्चे पेंटिंग या ड्राइंग में जिनको इंटरेस्ट होगा वो इन चीजों का यूज करते हैं और इनको समझ भी आ गया होगा कि क्या है। जो नहीं करते हैं वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके आप उनसे देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि ये चीजें क्या है। सबसे पहला है पैलेट। पैलेट आपने देखा होगा वो ऐसे करके एक जो है डिफरेंट ऐसे मतलब एक प्लेट सी बनी होती है, उसके ऊपर ऐसे करके जगह बनी होती है, मतलब बॉल टाइप। तो उसके अंदर कलर्स मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, ओवल शेप में भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है। ठीक है, बोर्ड और अ टैबलेट दैट अ पेंटर होल्ड्स एंड मिक्सेस कलर्स ऑन। ठीक है, जिसमें हम कलर मिक्स करने का या कलर को पोर करके पेंटिंग करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलेट। नेक्स्ट आता है ह्यू। ह्यू जो है ये हमने लास्ट पॉइंट में भी पढ़ा था, इसका मतलब है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर। जैसे आप कोई मेकअप का सामान खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, या फिर आप घरों में आपने पेंट करवाना है घर में, या फिर आपने कोई वुडन का कोई काम करवाना है, वुड का, पीवीसी का काम करवाना है, कुछ भी, तो उसमें आपको वो डिफरेंट एक शेड्स दिखा देते हैं ना। नेल पेंट लेना है, लिपस्टिक लेनी है, उसमें डिफरेंट शेड्स दिख जाते हैं आपको। वो एक जो है शेड्स जो है वो हमारे सामने रख देते हैं, बताइए कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, उसी के हिसाब से वो आपको दे देते हैं चीज। तो उसको हम बोलते हैं ह्यू, जैसे कि शेड्स ऑफ अ कलर। ठीक है, जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे, अगर आप पेंट में काम करते हो तो उसमें भी साइड में आपको ऐसे कलर बॉक्स मिलता है, तो उसको भी हम ह्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैनवस, दैट इज अ पेंटिंग, या फिर एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, व्हाइट से कलर में आपको मार्केट में आराम से ये मिल जाती है चीजें।
तो नाउ लुक एट द पेंटिंग गिवन अबव एंड आइडेंटिफाई पैलेट कैनवस एंड सिलेक्ट अ ह्यू। तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग है ये आपको देखना है, इसके अंदर अगर आप देखोगे पैलेट कहाँ है, ये जो पूरा ऐसे बोर्ड है, ठीक है, इसको हम पैलेट बोलेंगे। ये जो डिफरेंट शेड्स हैं इसको हम ह्यू बोलेंगे, और ये हो गया हमारा कैनवस। ठीक है, तो ये आपका जो था प्री रीडिंग एक्टिविटीज। अभी हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी सी पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। रीडिंग फॉर अप्रिसिएशन, सो लेट अस रीड दिस पोएम। फर्स्ट हमारी जो सेंटेंस अगर आप देखेंगे लाइन जो है दैट इज पैलेट से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। दैट मीन्स कि जो पोएट है वो कह रहा है कि जो अर्थ है, पोएट देखिए कौन है, माया एंथोनी, वो क्या कह रही है कि जो अर्थ है, जो धरती है, ठीक है, वो एक पैलेट की तरह है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, और ये जो कलर्स हैं ये हैं रिच एंड डीप। दैट मीन्स कि वो जो कलर्स हैं वो इतने ज़्यादा फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी हैं, मतलब बहुत ही नरिश्ड हैं, बहुत ही डीप हैं, गहरे कलर हैं, ठीक है, मतलब सुंदर भी हैं, और उनके अंदर जो है प्रोडक्शन की पावर भी है। उसके बाद कहते हैं वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप। अब कहती है ये जो पैलेट है धरती की, जो एक जमीन की एक जो पैलेट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो रिच है, डीप है, और उसके अंदर जो गार्डनर है, एक जो गार्डनर है उसके सपने, उसके ड्रीम्स जो हैं वो सीप करते हैं। सीप का मतलब होता है जैसे कि ऊज, मतलब जैसे कहीं से कोई होल में से लिक्विड का जो है बाहर आना, ठीक है। तो वो कहती है कि जब एक गार्डनर धरती पे अर्थ की जो पैलेट पे वो काम करता है, वो सीड्स को ग्रो करता है, तो वो सिर्फ फसल या सिर्फ पौधे नहीं लगाता, वो अपने सपने उगाता है, सपने उगाने की कोशिश करता है, और उस पैलेट में से जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उसमें से गार्डनर के सपने जो हैं वो बाहर निकलते हैं, उगते हैं, ठीक है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, देखो जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो हम ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि यहाँ पर जो ब्रश है वो क्या है, वो सीड्स को बोल रही है, क्योंकि धरती पर जो पेंटिंग की जाएगी वो सीड्स की हेल्प से की जाएगी, ठीक है। जैसे हम कैनवस पे पेंटिंग करते हैं तो हम कलर्स लेते हैं और उसको ब्रश को डिप करते हैं, ब्रश की जो टिप होती है, और उससे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। यहाँ पर वो सीड्स से बनेगी, ठीक है। जो गार्डनर है वो सीड्स को लगाएगा, प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो सीड्स हैं वो ब्रश स्ट्रोक का काम करते हैं, और जब उनको प्लांट किया जाता है तो बस उनको स्प्रिंग सीजन का वेट करना होता है, और फिर डिफरेंट ऑफ जो है शेड्स ऑफ कलर्स वो जो है बाहर आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो एक पैलेट की तरह है, जो कि बहुत ही रिच है, डीप है। उसके अंदर गार्डनर जो है वो अपने सपने उगाता है, सपने बोता है, और सीड्स जो हैं वो ब्रश स्ट्रोक का काम करते हैं, और जब उनको प्लांट किया जाता है तो स्प्रिंग सीजन आने पर डिफरेंट जो कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब देखो अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और बहुत ही सुंदर जो व्यू है गार्डन का वो हो जाता है। तो इससे क्या होता है, गार्डनर का सपना पूरा हो जाता है ना, कि हाँ भाई बहुत सुंदर गार्डन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में क्या कहते हैं, ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट। ब्लॉसम्स ब्लूम, जब मतलब ब्लॉसम आता है, जब फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अ पेंटेड साइट, और वो एक ऐसा होता है जैसे कि एक साइट को पेंट कर दिया गया है, ठीक है। एक पेंटेड मतलब एक पेंटिंग वाला दृश्य बन जाता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, और ऐसा लगता है जैसे जो फूल हैं वो मॉर्निंग लाइट में डांस कर रहे हो, मतलब जो फ्लावर्स हैं वो ऐसे जब हिलते हैं और रोशनी में, मॉर्निंग की लाइट में, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुशी से नाच रहे हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, ठीक है। डिफरेंट शेड्स मतलब जो कलर्स हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है वो है ग्रीन, रेड एंड ब्लू, मतलब ग्रीन रेड ब्लू इन कलर्स के डिफरेंट शेड्स दिखाई देते हैं। और नेचर का जो आर्ट वर्क है वो हमेशा न्यू होता है, और एक हमेशा एक नई फीलिंग, नया मतलब दृश्य जो है वो लेकर आता है। उसके बाद कहता है ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, धरती का हर टुकड़ा, हर प्लॉट, हर हिस्सा एक बड़ी सी कैनवस की तरह है। वेयर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड, और वहां पर सिर्फ आर्ट नहीं, आर्ट के साथ लाइफ
जो है वो कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, जैसे मतलब एक चीज हो रही है साथ में दूसरी हो रही है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड लाइक कोइंसाइड, ठीक है, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं। तो कहता है कि जब जब जो वो बड़ी सी जो कैनवस है, धरती का हर हिस्सा जो कैनवस का काम करता है, उस पर जब प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वो आर्ट भी होती है और साथ में वो एक लाइफ भी होती है, तो दोनों कोइंसाइड करती हैं इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल। और ये किसके हाथों से होता है? उसके हाथों से जो उस लैंड पे काम करता है, मतलब उस खेत को या जगह को जोता है। जोता मतलब टिल मतलब जोता है, जैसे हल चलाना या जो है उसमें बुआई करना, बीज वगैरह लगाना। तो ये कहते हैं कि उसके हाथ में होता है और गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। और जब वो ऐसे मेहनत करता है एक गार्डनर अपनी उस गार्डन पे, तो जो गार्डन है वो भी एक पेंटिंग की तरह बहुत सुंदर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गार्डनिंग को और आर्ट को, पेंटिंग वाली जो आर्ट है, पेंटिंग को, इन दोनों को बताया गया है कि जो गार्डनिंग है दैट इज ऑल्सो लाइक एन आर्ट, ठीक है। और जो गार्डनर है वो भी एक आर्टिस्ट है और वो जो है डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स ही बनाता है, मतलब वो गार्डनिंग करता है, गार्डन में ही वो डिफरेंट कलर्स जो है वो उनकी शेड्स को क्रिएट करता है और बहुत सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स हैं वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये था इस पोएम का मेन मीनिंग और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।